जी बच्चों, इस वीडियो में हम 8th क्लास की कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो है हाउ टू इंसर्ट टेबल, हाउ टू यूज़ टेबल कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसकी कमांड्स और प्रोसीजर को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लें कि टेबल होते क्या हैं, वर्ड में टेबल का क्या कॉन्सेप्ट है और टेबल के एडवांटेजेस क्या हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो MCQs की फॉर्म में होना है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए हम इन बातों को डिस्कस करके फिर इसकी जो कमांड्स हैं वो पढ़ेंगे। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। इन टेबल्स के अंदर हम सेल्स को, बॉक्सेस को अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम्स के फैशन में। रोज़ आर हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ सेल्स और बॉक्सेस, जबकि कॉलम्स जो हैं वो वर्टिकल लाइंस हैं सेल्स की या बॉक्सेस की। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि टेबल जो है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में अरेंज होते हैं। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इसकी सिग्निफिकेंस है टेबल कमांड की, वो ये है कि इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। डाटा अरेंज्ड इन टेबल्स इज़ ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। टेबुलर फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको समझना, उसको मेमोराइज़ करना आसान होता है। टेबल्स के यूजेस क्या हैं? वी कैन यूज़ टेबल्स टू सॉर्ट और क्लासीफाई डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। जिस क्राइटेरिया के तहत भी आप चाहें आप डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक टेबल है जिसमें आपने 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एंटर किए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, यानी उनका रिज़ल्ट बनाया हुआ है आपने। आप ये चाह रहे हैं कि इनको टोटल नंबर्स की बुनियाद पे, यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनकी बुनियाद पे इस तरतीब में ले आया जाए कि जिस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा हैं उसका नाम पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे नंबर वाले स्टूडेंट जो होगा वो दूसरे नंबर पे आ जाए, जिसके नंबर तीसरे नंबर पे हैं वो तीसरे नंबर पे आ जाए। तो इसके लिए हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। तो पूरी क्लास की पोजीशन जो है वो हमारे सामने आ जाएंगी। रिवर्स ऑर्डर में ले आएँ, जो सबसे वीक स्टूडेंट है वो टॉप पे आ जाएँ, पहले नंबर पे आ जाएँ, और जो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है अपने मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिहाज से वो आखिरी नंबर पे चला जाए। असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे हम इसको। तो इस तरह से हम डाटा को मुख्तलिफ क्राइटेरिया की बुनियाद पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये पहला एडवांटेज है डाटा को टेबुलर फॉर्म में लाने का। इसके बाद देखिए, वी कैन यूज़ टेबल्स टू कलेक्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड समराइज इट एट वन प्लेस। बहुत सारे डाटा आप एक जगह कलेक्ट कर लें और उसकी समरी जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एक जगह वो पूरा का पूरा डाटा सिमट सकता है। वी कैन यूज़ टेबल्स टू कंपेयर डाटा। डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक आपने किसी स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के मार्क्स जो हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में दे दिए, तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है उसके फर्स्ट टर्म में कंप्यूटर साइंस के मार्क्स 25 थे आउट ऑफ 50, और सेकंड टर्म में उसके मार्क्स जो हैं वो 20 हैं आउट ऑफ 50। तो कंपैरिजन हो गया कि स्टूडेंट जो है वो सेकंड टर्म में उसका कदम आगे गया, उसने प्रोग्रेस किया, या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका। तो यूँ आप डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। ये हैं एडवांटेजेस टेबल्स के। और अब हम ये देखेंगे कि टेबल इंसर्ट कैसे करेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये पिक्चर टेबल की पिक्चर नहीं है, बल्कि ये वाटरमार्क दिखाया जा रहा है आपको, जो हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं। तो ये इस तस्वीर में आप देख लीजिए कि वाटरमार्क क्या होता है। ये देखिए, ये जो पिक्चर अब आपको डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे, ये है
टेबल इंसर्ट करने का तरीक़ाकार। तो आपकी बुक क्या कह रही है, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। आपको जहाँ टेबल इंसर्ट करना है उस जगह कर्सर ले आइए। कर्सर आप जानते हैं कि क्या होता है। कर्सर वहाँ ला के आपने लेफ़्ट क्लिक कर दिया, सेलेक्ट द टेबल फ्रॉम द टेबल ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, देन सेलेक्ट इंसर्ट टेबल। अब देखिए आपको इस तस्वीर में भी इंसर्ट टैब नज़र आ रही है, दिस वन। आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल्स ग्रुप पे आ जाना है। ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये सारा ग्रुप टेबल्स का ग्रुप है और इसमें आपको इंसर्ट टेबल जो है, टेबल वाली कमांड नज़र आ रही है, टेबल वाला बटन नज़र आ रहा है। ये देखिए ये बटन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, टेबल है, पिक्चर है, उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर्स है, ये ग्रुप है टेबल्स का। इसमें से आपने टेबल पे क्लिक किया, इंसर्ट टेबल पे आ गए। यू कैन सेट द टेबल साइज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये देखिए, यहाँ आपने सिलेक्शन करनी है कि आपको टेबल में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स चाहिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसके मुताबिक आपके टेबल में 5 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। आप इस तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप टेबल इंसर्ट कर लेने के बाद जो है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मैनेज कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। You can also set the column width. There are 3 options. कॉलम width को आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, यू कैन यूज़ फिक्स्ड कॉलम विड्थ टू हैव ऑल कॉलम्स द सेम विड्थ। आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ के ऑप्शन को यूज़ कर लें तो आप जितने भी कॉलम इंसर्ट करेंगे उन सब की विड्थ यकसा होगी, एक जैसी विड्थ होगी। You can use auto fit to contents to make each column wide enough to contain the text. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके MCQs के लिए कि ऑटो फिट टू कंटेंट्स कमांड कहाँ यूज़ करेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने जो डाटा टेबुलेट करना है, जो टेबल की फॉर्म में डाटा आपने लाना है, उसमें बाज़ एंट्रीज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल जो कॉलम विड्थ आप रखेंगे उससे ज़्यादा डाटा, ज़्यादा टेक्स्ट है वहाँ, ज़्यादा डाटा है वहाँ। तो ऐसी सूरत में आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स वाली ऑप्शन यूज़ कर लें तो जहाँ ज़्यादा डाटा होगा जिस कॉलम के अंदर, जिस सेल के अंदर, उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और जिस कॉलम के अंदर डाटा कम है उसका साइज़ उस डाटा के मुताबिक सिमट जाएगा। तो जब आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके कॉलम्स जितने भी होंगे उनकी विड्थ एक जैसी होगी। अगर आप ऑटो फिट की कमांड यूज़ करेंगे तो वर्ड खुद ब खुद आपके टेबल के हर कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा आपके डाटा के साइज़ के मुताबिक। यू कैन यूज़ ऑटो फिट टू विंडो टू मेक द टेबल ऑक्यूपाइड द विड्थ ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब ऑटो फिट टू विंडो की कमांड अगर आपने यूज़ की, अगर ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट की, तो इस सूरत में आपका टेबल जो है वो आपकी पूरी जो विड्थ है विंडो की उस पर एक्सपेंड हो जाएगा, उस पर फैल जाएगा। तो ये 3 ऑप्शंस आपने याद रखनी है। ऑटो फिट टू कंटेंट्स ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है और इसी तरह ऑटो फिट टू विंडोज़ जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनमें फ़र्क याद रखिएगा। और आखिर पे आपको क्लिक ऑन ओके टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से बच्चों आप लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपने देख लिया कि जो आपने टैब यूज़ करनी है दैट इज़ इंसर्ट टैब। जो ग्रुप यूज़ करेंगे वो इंसर्ट टेबल ग्रुप है। और इसके बाद कॉलम की विड्थ और कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स और ऑटो फिट टू विंडोज़। ये कमांड आपने यूज़ करनी है और आप आसानी से टेबल वाली कमांड को मैनेज कर सकते हैं।
जी बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेटिंग अ टेबल। आपने अपने टेबल को फॉर्मेट कैसे करना है। अब टेबल को फॉर्मेट करने का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि टेबल के अंदर अगर आप रोज़ और कॉलम्स के कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी शेडिंग चेंज करना चाह रहे हैं, फ़ॉन्ट कलर बदलना चाह रहे हैं, तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसकी रीज़न क्या है, ऐसा करने की इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। टेबल शुड बी अट्रैक्टिव एज वेल एज इन्फॉर्मेटिव, मालूमात भी मिले और उस अट्रैक्टिव भी हो। तो क्या कुछ पॉसिबल है। यू कैन ऐड रोज एंड कॉलम्स टू योर टेबल बाय सिलेक्टिंग अ रो और कॉलम। ये पहली ऑप्शन हो गई। द टेबल टूल्स टैब अपीयर्स ऑन द रिबन। इसके बाद देखिए सिलेक्ट द लेआउट टैब। नाउ सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप, यानी जो लेआउट टैब है उसमें से आप रोज एंड कॉलम्स ग्रुप की सिलेक्शन कर लें। फिर क्या होगा, सिमिलरली यू कैन डिलीट अ रो और कॉलम बाय सिलेक्टिंग इट एंड देन सिलेक्टिंग डिलीट फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। जितने रोज़ या कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हैं आप उनको डिलीट भी करवा सकते हैं। पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप डिलीट वाली की को प्रेस करेंगे तो आपके सिलेक्टेड रोज़ या सिलेक्टेड कॉलम्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। समटाइम्स यू माइट वांट टू कंबाइन 2 और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। हम टेबल में दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मिला के एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कमांड को हम कहते हैं मर्ज सेल्स, सेल्स को मर्ज करना। और ऐसा किस तरह पॉसिबल होगा, फ्रॉम द मर्ज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब से ही आपने फॉर्मेट करना है अपने टेबल को, और इसी टैब से आपने सेल्स को मर्ज करना है। और सेल्स को मर्ज करने वाली कमांड, सेल्स को स्प्लिट करने वाली कमांड्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। सिमिलरली you can split one cell into several cells by selecting the cell or cells to be split। अगर आपने सेल्स को मर्ज कर रखा है या नहीं भी मर्ज किया हुआ, आप सेल को स्प्लिट करना चाह रहे हैं हॉरिजेंटली, वर्टिकली, 2, 3, 4 हिस्सों में, तो आप सेल को या सेल्स को सिलेक्ट करके स्प्लिट की कमांड दे सकते हैं, जिससे आपका एक सेल मुख्तलिफ छोटे सेल्स में तकसीम हो जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों पेज नंबर 16। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल यू कैन अरेंज इट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। टू डू दिस फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन सेलेक्ट सॉर्ट फ्रॉम द डाटा ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की जब हमने टेबल के एडवांटेजेस पे बात की कि आप डाटा को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग का तरीकाकार क्या है कि जितना डाटा रेंज को आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन के बाद फिर आपने लेआउट टैब के डाटा ग्रुप पे जाना है और वहाँ सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और अपने डाटा को जो भी आपने ऑप्शन चूज़ की है उसके मुताबिक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शन है कि आप लेआउट टैब के अलाइनमेंट ग्रुप से टेबल की अलाइनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम दो तरह से होगा। आपने अपने टेबल की एज अ होल अलाइनमेंट देखनी है कि आपका टेबल डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ रहा है नहीं आ रहा। आपने ये देखना है कि आपका जो टेक्स्ट है वो हर सेल में या हर कॉलम में या हर रो में सेंटर पे आ रहा है। अगर हम कॉलम्स की बात करेंगे तो राइट पे आ रहा है, लेफ़्ट पे आ रहा है, जस्टिफाई करवा रहे हैं। या अगर आप रोज़ की बात करेंगे तो टॉप पे है, सेंटर में है या बॉटम पे है। इस लिहाज से एक सेल के अंदर बहुत सारी पोजीशन बन जाती हैं जहां हम डाटा को प्लेस कर सकते हैं। देखिए यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेबल फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। पूरे टेबल की अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है तो लेआउट टैब से आपने अलाइनमेंट ग्रुप पे जाना है। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ इन द टेबल ग्रुप ऑन द लेआउट टैब you can select whether the table should be aligned to the left, right or centrally on the page। अब
ये चूज़ कर लीजिए कि आप अपने टेबल को कहाँ रखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट पे, राइट पे या सेंटर में। जिस तरह आपने पैराग्राफ अलाइनमेंट पढ़ी थी उसमें जस्टिफाई की ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा होती है, तो टेबल में आपको राइट, लेफ़्ट और सेंट्रल ये 3 पोजीशंस मिलेंगी, आप जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए यू कैन आल्सो चूज़ हाउ द टेक्स्ट फ्लोज अराउंड द टेबल। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। दिस इज़ कॉल्ड द टेक्स्ट रैपिंग। व्हाट इज़ टेक्स्ट रैपिंग? टेक्स्ट रैपिंग ये है कि आपने अपने सेल्स में, अपने टेबल में डाटा को फ्लो कैसे करवाना है, यानी डाटा किस तरह से एंटर होगा। आपने अभी एक कमांड पढ़ी थी ऑटोफिट टू कंटेंट्स, ये भी डाटा रैपिंग से ही रिलेटेड है। अगर आपने ज़्यादा डाटा एंटर करवाना है किसी सेल में तो वो 2 लाइंस में, 3 लाइंस में कैसे एंटर हो, ये चीज़ें आप डिफ़ाइन करेंगे टेक्स्ट रैपिंग में। यू कैन आल्सो सेट द साइज़ ऑफ द टेबल एंड सेलेक्ट बॉर्डर्स बाय क्लिकिंग ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन। फ्रॉम द रो टैब यू कैन चेंज द हाइट ऑफ द रोज। टेबल में कॉलम्स की विड्थ होती है और रोज़ की हाइट होती है, तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द कॉलम टैब यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम। फ्रॉम द सेल टैब यू कैन चेंज द विड्थ ऑफ द सेल्स। सेल्स की विड्थ जो है वो भी चेंज हो सकती है। यू कैन आल्सो चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द सेल। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि एक पूरे टेबल की अलाइनमेंट है और एक उस टेक्स्ट की अलाइनमेंट है जो आप टेबल में एंटर कर रहे हैं। तो द टेक्स्ट कैन बी अलाइंड टू द टॉप, बॉटम और सेंट्रली विद इन द सेल। तो बच्चों इस अंदाज में आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट बात वही है MCQs के हवाले से कि आपको ये याद रखना है कि टैब कौन सी है, ग्रुप कौन सा है, कमांड कौन सी है। और चंद एक कमांड्स ऐसी हैं जो आपसे अलग से पूछी जा सकती हैं, लाइक टेक्स्ट रैपिंग, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। ऑटोफिट टू कंटेंट्स की मैंने आपको बताया था कि इसको कर लीजिए। ऑटोफिट टू विंडोज़ जो है इसको देख लीजिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लें कि दोनों में क्या फ़र्क है। इसके बाद है आपने अपने टेक्स्ट को कॉलम्स की शक्ल में कैसे अरेंज करना है। ये अलहदा प्रैक्टिकल है। अभी आपको अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीर नज़र आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में है। एक भी हो सकता है जो इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, 2, 3, 4, 5 दरम्यान में लाइन्स ड्रॉ करनी है, नहीं ड्रॉ करनी है। तो ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे इसको अप्लाई कर लें। पहले हम ये देखते हैं कि ये कमांड क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। समटाइम्स इट इज़ यूज़फुल टू अरेंज टेक्स्ट इन कॉलम्स। दिस स्पीड्स अप रीडिंग बिकॉज आवर आइज डोंट नीड टू मूव अक्रॉस लॉन्ग लेंथ्स ऑफ लाइन्स। ठीक है, ये इसका एडवांटेज है। जिस तरह आप न्यूज़पेपर में देखते हैं ख़बरें जो हैं वो कॉलम्स की शक्ल में दी होती हैं, तो इसी तरह हम अपने डॉक्यूमेंट्स के कॉलम्स बना सकते हैं। कमांड क्या होगी? सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप ऑन द पेज लेआउट टैब। पहला काम यह है कि पेज लेआउट टैब पे आपको जाना है, वहाँ से आपने पेज सेटअप ग्रुप को लेना है और पेज सेटअप ग्रुप में से कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन मोर कॉलम्स एट द बॉटम ऑफ द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू में मोर कॉलम्स जो हैं आप उस पर क्लिक कर ले, कितने कॉलम्स आपको चाहिए। यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेलेक्ट कर लें। यू कैन आल्सो एडजस्ट द विड्थ ऑफ ईच कॉलम एंड द स्पेसिंग बिटवीन द कॉलम्स बाय क्लिकिंग ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अब आपको यहाँ ये ऑप्शन में मिलेगी कि आपने जो कॉलम्स इंसर्ट करने हैं वो इक्वल कॉलम विड्थ के करने हैं या उनकी विड्थ डिफरेंट रखनी है। अगर इक्वल कॉलम विड्थ रखने हैं तो इक्वल कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें, बाकी ऑप्शन जो है वो डीसिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको कॉलम्स की विड्थ डिफरेंट रखना है तो फिर इक्वल कॉलम विड्थ की ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें या उसको डीसिलेक्ट कर दें। तो फिर आपने हर कॉलम की विड्थ खुद डिफाइन कर लेनी है कि कितनी विड्थ आप रखना चाह रहे हैं। यू कैन आल्सो select whether you want the entire text or only the text beyond the cursor to be arranged in columns। ये भी आपकी चॉइस है कि आप अपने कितने टेक्स्ट पे कॉलम वाली कमांड अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये कर सकते हैं। और बच्चों ये भी पॉसिबल है कि अभी आपने अपने डॉक्यूमेंट में काम शुरू किया,
अभी कुछ भी टाइप नहीं किया तो आप कॉलम उसके बना सकते हैं, उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर दें, आप उसे बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, या आप एक दफ़ा टेक्स्ट एंटर करने के बाद आप उसे कॉलम्स की फॉर्म में ला सकते हैं। आप कुछ तहरीर को कॉलम्स की शक्ल में ले आएँ और कुछ तहरीर जो है उसको कॉलम्स की बजाय जो सिंगल कॉलम जो फॉर्मेट होता है उसी में रहने दें। क्लिक ऑन ओके टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट। ये सब चेंजेस करने के बाद जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे, और जो चेंजेस आपने की होंगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम विड्थ, दरमियान में आपको कॉलम्स की लाइन ड्रॉ करनी है या नहीं करनी है, तो ये सारी जो भी चेंजेस आपने की हैं जब आप ओके करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती नज़र आ जाएंगी। ये देखिए, ये जो अभी आपके सामने तस्वीर है, पेज लेआउट वाली टैब आपको दिखाई जा रही है, दिस वन। तो इस टैब पे आप आते हैं और उसके बाद फिर आपने कॉलम्स पे आ जाना है। ये देखिए इस बटन के ऊपर, फिर आपको ये तय करना है कि आपको कॉलम्स की तादाद क्या चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत सहूलत के साथ टेबल कॉलम्स की शक्ल में अपने टेक्स्ट को जो है वो इंसर्ट करवा सकते हैं। ये है बच्चों आपका कॉलम्स इंसर्ट करने का वाला प्रैक्टिकल। इसके बाद एक प्रैक्टिकल रह गया है इंसर्टिंग पिक्चर्स। एक आपने ये पढ़ा कि आप पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में वाटरमार्क के तौर पे। अब हम पिक्चर वैसे इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो कैसे करेंगे? A picture is worth 1,000 words. This means that a single picture can convey more information than a large number of words. ये सिग्निफिकेंस है कि इस कमांड की क्यों ज़रूरत है। हम डायरेक्ट इस पे आते हैं कि ये कमांड आपको एग्जीक्यूट कैसे करवानी है, पिक्चर इंसर्ट कैसे करवाएंगे। प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर। वो जगह डिफाइन करें जहां आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है। सिलेक्ट पिक्चर फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप पे आ जाएं और वहाँ से आपको पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जो आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। देन सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स। जो सब मेन्यू में जो ऑप्शंस आ रही हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। लाइक क्लिप आर्ट अलाउज यू टू सेलेक्ट अ पिक्चर फ्रॉम ए सेट ऑफ आर्ट वर्क प्रोवाइडेड ऑन द कंप्यूटर। क्लिप आर्ट के नाम से आपको मुख्तलिफ रेडीमेड सी पिक्चर्स मिल जाएंगी। अगर उनमें से किसी पिक्चर को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपकी चॉइस है। शेप्स अलाउज यू टू ड्रा लाइंस, एरोज एंड शेप्स ऑन द पेज। और अगर आप कुछ टूल्स को इस्तेमाल करके खुद पिक्चर्स ड्रा करना चाह रहे हैं तो शेप्स के अंदर आपको वो टूल्स मिल जाएंगे। देन स्मार्ट आर्ट अनेबल्स यू टू शो द स्टेप्स इन ए प्रोसेस और हायरार्की विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अगर आपको कोई फ्लो चार्ट्स या इस तरह की कोई ब्लॉक डायग्राम्स वगैरह बनानी है तो स्मार्ट आर्ट जो है इसको सिलेक्ट कर लें। चार्ट enables you to place different types of charts। चार्ट्स आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जिसको हम ग्राफ कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है आपके पास। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रा फ्रॉम द रेलिवेंट मेन्यू। रेलिवेंट मेन्यू में से जो भी पिक्चर आपको ड्रा करनी है, इंसर्ट करवानी है, उसको सिलेक्ट कर लें। अ ड्राइंग एरिया अपीयर्स, प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस एंड ड्रैग इट टू ड्रॉ द शेप। अब एक ड्राइंग एरिया आ जाएगा, आपने लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करके उसे ड्रैग करना है, और जब आप अपने बटन को रिलीज़ करेंगे तो जो भी साइज़ आपने दिया इस अमल के नतीजे में, उस साइज़ के मुताबिक पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी। वंस द शेप इज़ ड्रॉन, सेलेक्ट इट एंड ड्रैग इट आउटसाइड द ड्राइंग एरिया टू वेयर यू वांट टू प्लेस इट। डिलीट द ड्राइंग एरिया बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बॉर्डर्स एंड प्रेसिंग द डिलीट की। तो जो आपका जो ड्राइंग एरिया है उसके बॉर्डर्स के ऊपर आप क्लिक करके तो डिलीट भी कर सकते हैं उसको। इस अंदाज़ में बच्चों आप पिक्चर्स इंसर्ट करवा सकते हैं, पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। पिक्चर को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक कीजिए और ऑप्शन में से आप चाहें तो पिक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके वर्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि आप जो ATP है कल वाला, उसको बेहतर अंदाज में अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपकी कुछ और इंक्वायरीज़ हों तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। शुक्रिया।